हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत की वो समस्त व्यूअर्स जो इस सुंदर सी कक्षा की सितारे हैं, जो भविष्य की उज्जवल चमचमाते सितारे हैं और जो मेरे भारत की खूबसूरत रतन है, वह सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण। मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका नमस्कार करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। प्यारे व्यूअर्स, बहुत सुंदर कक्षा चल रही है और एक एक शब्द इस कक्षा का बहुत बहुमूल्य है। इसकी कीमत केवल एक पारखी ही जानता है व्यूअर्स। और अगर ये जीवन में सार्थक हो जाए तो हमारा जीवन एक जबरदस्त बदलाव को ले आता है। और हम सभी तो चाहते हैं व्यूअर्स कि हमारे जीवन में एक अच्छा बदलाव आए। हम सभी तो अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन व्यूअर्स, इस संसार में चलते हुए बहुत सारी रुकावटें आती हैं। सच्चे मार्ग में बहुत सारे संकट आते हैं, तो उन संकटों से हमें सामना करना है, उनका अच्छे से मुकाबला करना है, ताकि हम अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ सकें। तो व्यूअर्स, मैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास में आजकल कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बता रहा हूँ। व्यूअर्स, इससे पूर्व हमने एटिकेट्स किए, टाइम मैनेजमेंट किया, डिसिप्लिन का लेसन हल किया, पॉजिटिव एटीट्यूड का किया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे हमने बातचीत की। व्यूअर्स, अब हमारी कम्युनिकेशन स्किल पर कुछ दिनों से बात चल रही है। और व्यूअर्स, आज कम्युनिकेशन के बारे में मैं आपको अपनी अंतिम टिप्स दूंगा। इसके बाद कल से एक नया बिंदु आप जी के लिए आएगा और आप सभी लोग मेरे साथ सफ़र में चलते रहिए। व्यूअर्स, अभी सफ़र बहुत बड़ा है और मैं आपको मंजिल तक पहुंचा कर रहूँगा व्यूअर्स। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कम्युनिकेशन स्किल एक व्यक्तित्व में बहुत महत्व रखती है व्यूअर्स। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो व्यूअर्स, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा भी योग्यता नहीं है तो भी हम एक्सेल कर जाते हैं व्यूअर्स, हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत योग्यताएं हैं, बहुत टैलेंट है, लेकिन एक कम्युनिकेशन स्किल का अभाव है, तो व्यूअर्स हम पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के पर विशेष ध्यान देना है आपने। तो व्यूअर्स, मैंने कुछ तरीके बताए थे आपको प्रीवियस वीडियोज़ में। आज कुछ और तरीके मैं आप जी को बता रहा हूँ। व्यूअर्स, इसमें है सामाजिक व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। आप अपने व्यवहार को सामाजिक व्यक्ति की तरह बनाएं व्यूअर्स। चिंता को अपने ऊपर हावी न होने दें, नए लोगों से बात करने का निर्णय लें और नर्वस न महसूस करें और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसा करने से समय के साथ साथ आप अपने जीवन कौशल में जल्द और आसानी से सुधार ला पाएंगे। मेरे व्यूअर्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल बनना चाहिए। हम सोशल प्राणी हैं, मैन इज अ सोशल एनिमल कहा जाता है एक व्यूअर्स, कि मतलब कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है व्यूअर्स। और हमें समाज में रहकर सबसे मिलजुल कर रहना है, सबसे आपसी तालमेल बनाकर रहना है, तभी हमारी पर्सनैलिटी के अंदर निखार आता है व्यूअर्स। अपने बारे में बात करने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करें,
अधिकांश लोगों में वास्तव में खुद के बारे में बात करने में मज़ा आता है, इसलिए व्यक्ति के करियर, शौक और परिवार के बारे में प्रश्न पूछें। आप उसे दिखाओ कि वह जो कह रहा है आप उसमें रुचि रखते हैं व्यूअर्स। देखिए व्यूअर्स, हर व्यक्ति चाहता है कि आप उसके बारे में भी कुछ जानकारी रखें और वो चाहता है कि आप उसके अंदर भी रुचि दिखाएं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसे मैंने कल भी बताया, हर एक व्यक्ति के मन के अंदर ये एक तीव्र इच्छा होती है कि उसकी अंदर भी इंटरेस्ट लिया जाए, लोग उसको भी अच्छे से जाने और उसको भी सम्मान दें। तो व्यूअर्स, हमारा ये फ़र्ज है, जब हमें कोई मिलता है तो हम उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके शौक़ के बारे में, उसके करियर के बारे में प्रश्न करें, ताकि उसको अच्छा लगे कि सामने वाला उसकी जीवन में रुचि दिखा रहा है। दूसरों की तारीफ़ करना ये बहुत बड़ी बात होती है व्यूअर्स। अब जनरली हम कई बार ऐसा देखते हैं, हम कोई अच्छी चीज़ देखकर भी चाहे मन से उसे बहुत सुंदर कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं वो, लेकिन हम उसकी तारीफ़ करने से रह जाते हैं व्यूअर्स। हम उनकी तारीफ़ नहीं करते हैं व्यूअर्स। इस चीज़ को अपने अंदर लाइए। जब भी आपको जीवन में कोई सर्वोत्तम चीज़ मिले उसकी तारीफ़ जरूर कीजिएगा व्यूअर्स। इसीलिए यूट्यूब ने भी एक लाइक का बनाया है, आप लाइक कीजिए बटन बना रखा है। तो व्यूअर्स, अगर आप जी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसे लाइक जरूर कीजिए व्यूअर्स। इससे एक अच्छा लगता है मन को जो परफॉर्म कर रहा है और उसका हौसला बढ़ता है व्यूअर्स। तो ये तो एक कर्टसी है व्यूअर्स, जो कि हमें अपने अंदर लानी चाहिए व्यूअर्स। जब भी हमें कोई ऐसा मौका मिलता है और जब भी हमें सर्वोत्तम चीज़ मिलती है तो हमें उसके लिए लाइक तो देना चाहिए व्यूअर्स। नेक्स्ट व्यूअर्स, अधिक से अधिक लोगों से बात करें। सामाजिक कौशल में अभ्यास के माध्यम से सुधार आता है व्यूअर्स। जितना अधिक से अधिक लोगों से आप संवाद और बातचीत करते हैं उतना ही अधिक आप कुशल होते हैं व्यूअर्स। नकारात्मक सामाजिक संबंधों से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको निराशा मिलेगी। सब कुछ जानने का बहाना ना करें व्यूअर्स। कई बार ऐसा होता है, हम लोग कहते हैं हमें तो सब कुछ मालूम है। और व्यूअर्स, सब कुछ किसे मालूम है? ये ज्ञान का कोई अंत है? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हमेशा यही कहते मिलेंगे कि अभी हमें ज्ञान की खोज करनी है और अभी हम अधूरे हैं, अभी हमारे पास ज्ञान पूरा नहीं है। तो व्यूअर्स, पूरी जीवन भी लग जाए तो भी ज्ञान समाप्त नहीं होता। यदि आपको किसी खास चीज़ के बारे में नहीं मालूम है तो यह दर्शाने की कोशिश ना करें कि आपको पता है। इसके बजाय यह स्वीकार करें कि इसके बारे में नहीं जानते हैं और अगर मौका मिलेगा तो जानना चाहेंगे व्यूअर्स। और इससे आपको कुछ ऐसा सीखने, जानने और समझने को मिलेगा व्यूअर्स जिसके बारे में आप पहले नहीं जानते। और इससे आपकी छवि एक उत्सुक लर्नर की बनेगी जो सफलता हासिल करने में आपकी मदद करेगी व्यूअर्स। तो व्यूअर्स देखिए, हर इंसान हर चीज़ नहीं जानता है और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक जरूर होता है व्यूअर्स। जो आप में है वो मुझ में नहीं है, जो मुझ में है वो शायद आप में नहीं है। इस चीज़ को मान के चलना चाहिए व्यूअर्स। ऐसा नहीं होता कि कोई सर्वगुण संपन्न हो जाता है व्यूअर्स, वो तो परम पिता परमात्मा ही है व्यूअर्स। उसकी रचना ऐसी है कि उसने हर एक को अलग क्वालिटी एक दे रखी है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का मान करें। तो व्यूअर्स, इसलिए हमें कभी भी ये बहाना नहीं करना है, ये कभी नहीं कहना है कि मुझे सब कुछ आता है। तो सब कुछ आने का मतलब आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए व्यूअर्स, हमेशा ज्ञान की भूख हमेशा अपने अंदर बनाए रखनी है व्यूअर्स, ताकि जीवन भर हम अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। विषय पर ही केंद्रित रहकर बात करें। कई बार बात करते करते व्यक्ति बात का अथवा बहस का विषय ही भूल जाता है, जिससे सुनने वाला बोर होने लगता है। लेकिन अगर आप किसी इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन में हैं तो कोशिश करें कि
टॉपिक अपनी नॉलेज के अनुसार घुमाकर अपने क्षेत्र में ले जाएं, जिससे आप अच्छी तरह से खुद को साबित कर पाए। यस, हमें अपने विषय का विशेष ध्यान रखना है। जब भी हम बातचीत कर रहे हैं, हम उस विषय से संबंधित ही ज़्यादातर बात करें। आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना, एक सी आवाज़ में लगातार न बोले। अपनी आवाज़ में भावों के अनुसार उतार चढ़ाव लाएं, इससे सुनने वाले को आपकी बात समझने में आसानी होगी। व्यूअर्स, ये एक फैक्ट है व्यूअर्स, इसके बारे में मैं बॉडी लैंग्वेज में आप जी को समझाऊंगा। दुख पहुंचाने वाली बातों से बचें। बोलते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे दूसरों को दुख पहुंचता हो। कुछ लोगों की बात बात पर ताने मारने की आदत होती है। ऐसे लोग किसी को भी पसंद नहीं आते। व्यूअर्स, बात करते समय सामने वाले की तार्किक क्षमता के अनुसार शब्दों का प्रयोग करें, जिससे वह आपकी अभिव्यक्ति को अच्छी तरह से समझे। व्यूअर्स, समय के मूल्य को समझें। आज के समय में पैसे से अधिक समय मूल्यवान है। एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वाला व्यक्ति हमेशा समय के अनुसार अपनी बातचीत को ख़त्म कर देता है और बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करता है। तो व्यूअर्स, ये सारी बातें ये कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, आप इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, आज के दूसरे टॉपिक के पर चलते हैं, वो है मोटिवेशन का। व्यूअर्स, हमें अलग अलग मोटिवेशन दे रहे हैं महान लोग, तो इनके जीवन वृत्तांत को हम अच्छे से गहन विचार करें उनके पर और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। व्यूअर्स, आज का जो वृत्तांत है वो एक कवि का, और एक बहुत विद्वान कवि रहे हैं जो कि भारवी नाम से जाने जाते थे। व्यूअर्स, इन्होंने एक ऐसा श्लोक लिखा व्यूअर्स, जिसमें उन्होंने समझाया कि जल्दबाजी विपत्ति को आमंत्रित करती है। देखिए व्यूअर्स, हमें किसी भी मामले में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो हमें कोई भी बात होती है, पहले उसका अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए, अच्छे से जांच करनी चाहिए, कहीं हमें ही मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है, और सर्टिफाई हो जाए तब उसके बारे में कुछ भी निर्णय लीजिए। लेकिन हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर अपने को भी कष्ट देना और दूसरे को भी कष्ट देना ये उचित नहीं है व्यूअर्स। तो इसी चीज का एक प्रसंग मैं आप जी के लिए आज लाया हूं। वे संस्कृत के विद्वान और कवि भारवी का आरंभिक जीवन बहुत कठिनाइयों में बीता था। गायें चराकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। एक दिन उन्होंने बेलपत्र पर एक श्लोक लिखा और पत्नी को सौंप दिया। इस श्लोक में यही बात कही गई थी कि कोई कार्य जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि विवेकहीनता बहुत बड़ी विपत्ति का कारण बनती है। विचारपूर्वक किए गए कार्य से गुण स्वरूपा लक्ष्मी स्वयं ही प्रसन्न होती है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं उस संस्कृत श्लोक का अनुवाद बता रहा हूँ आपको, क्योंकि संस्कृत श्लोक गूढ़ है, वो समझ में नहीं आएगा हमें, तो इसलिए मैंने उसके अंदर जो बात कही गई है वो मैंने आप जी को बताई है। फिर से सुनिए, कोई कार्य जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि विवेकहीनता बहुत बड़ी विपत्ति का कारण बनती है। विचार पूर्वक किए गए कार्य से गुण स्वरूपा लक्ष्मी स्वयं ही प्रसन्न होती है। व्यास, अब भारवी का यह श्लोक उनकी पत्नी को बहुत भाया। वह उसे लेकर तत्कालीन राजा के पास गई। राजा ने श्लोक पढ़ा और बदले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर उसको विदा कर दिया। राजा ने वह श्लोक अपने शयन कक्ष में रख लिया। कुछ समय बाद उस श्लोक को शयन कक्ष की दीवार पर टंगवा दिया। कुछ दिन बाद अचानक एक शाम राजा शिकार खेलने निकला, मगर रास्ते में बीमार पड़ गया। वह अपने महल की तरफ लौट आया। जिस समय राजा लौटा, रात के 12 बज रहे थे।
राजा ने शयन कक्ष के अंदर कदम रखे। वह एक दृश्य देख अचंभित हो गया। रानी गहरी निद्रा में सोई हुई थी और उसकी बगल में एक अपरिचित युवक लेटा हुआ था। राजा क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने म्यान से तलवार निकाल ली। इतने में उसके सामने शालोक के वे अर्थपूर्ण शब्द चमक उठे। गुस्सा शांत हुआ। राजा ने रानी को जगाया और उससे उस युवक के बारे में पूछा। रानी ने बताया, यह मेरा छोटा भाई है, आप नहीं जानते इसे। आप नहीं थे, वह मुझसे बातें करते करते सो गया। रानी के मुख से वास्तविकता जानकर राजा मन ही मन बहुत लज्जित हुआ। सुबह होते ही राजा ने भारवी को बुलाया और उसे छत्र भारवी की उपाधि से नवाजा और यथोचित धनराशि देकर विदा किया। राजा ने कहा, तुम्हारे श्लोक ने मुझे अपराधी बनने से रोक दिया है, नहीं तो कल 2 निरपराध जाने जाती। तुमने सच ही कहा है कि जल्दबाजी में किया गया कार्य विपदा का कारण बनता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कितनी पावर होती थी बात में, देखिए आप, कि एक स्थिति को ही बदल कर रख दिया। उस श्लोक की वजह से राजा अपराधी होने से बच गया, 2 जानें बच गई व्यूअर्स। और कितनी सुंदर शब्दावली है। इसलिए व्यूअर्स, हमें जीवन के अंदर कोई भी निर्णय लेने से पहले उसको अच्छे से जांच लेना चाहिए। किसी भी बारे में हम कोई फैसला ले रहे हैं तो हमें उसके बारे में पूरी तरह से पुष्टि पहले से होनी चाहिए व्यूअर्स। अदरवाइज बहुत बड़ी विपदा खड़ी हो सकती है हमारे लिए। तो व्यूअर्स, ये थी आज की मोटिवेशन। और व्यूअर्स, हम सभी लोग अपने आप को ऐसा बनाएं कि हर व्यक्ति के जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हो, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो व्यूअर्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आज की कक्षा को यहीं पर विराम देता हूँ। कल ठीक 7 बजे दोबारा आपके लिए प्रस्तुत हो जाऊँगा व्यूअर्स, और सुंदर सी कक्षा में और सुंदर सी यात्रा में आप सभी को अपने साथ ले चलूँगा व्यूअर्स। तब तक मुझ दिनेश खुल्लर को इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।